हेलो, वेलकम टू ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास। नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 4 का विषय पर्यावरण रिवीजन करेंगे। प्रश्न पहला, निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर लिखिए। राजू अपने पिताजी को किन किन कामों में मदद करता था? राजू अपने पिताजी को खेतों में खरपतवार निकालने, पकी फसल निकालने और बोरियों में भरने में अपने पिताजी की मदद करता था। ऋतुओं के अनुसार हरी सब्जियों और फल क्यों खाने चाहिए? हरी सब्जियों और फल से हमें विविध प्रकार के विटामिन और पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है। हमें रोगों से लड़ने की ताकत मिलती है। इसीलिए ऋतुओं के अनुसार हमें हरी सब्जियां और फल खाने चाहिए। आप अपने माता पिता को घर के किन किन कामों में मदद करते हो? हम हमारे माता पिता के घर के छोटे बड़े कामों में मदद करते हैं, छोटे छोटे कामों में मदद करते हैं। पिताजी की खोई वस्तुएं खोजना, इस्त्री के कपड़े दुकान से लाना, जूते पॉलिश करना जैसे छोटे छोटे काम करते हैं। प्रश्न चौथा, नदी के पानी का रंग कहाँ बदला और क्यों? नदी के पानी का रंग शहर में बदला। नालियों, गटर, इनसे निकलने वाला गंदे पानी के कारण इन नदियों का रंग बदला। नदी के पानी को स्वच्छ रखने के लिए क्या किया जा सकता है? चर्चा कीजिए। नदी को स्वच्छ रखने के लिए हमें गटर अथवा कारखानों से निकलने वाला गंदा पानी नहीं मिलाना चाहिए। दूसरा, पशुओं को नदी में नहलाना नहीं चाहिए। तीसरा, नदी में कपड़े अथवा बर्तन साफ नहीं करने चाहिए। और चौथा, फैक्ट्रियों तथा कारखानों से निकलने वाला रासायनिक युक्त दूषित पानी जलाशय में यानी नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न छठवां, कोयल पक्षी के बारे में 2-3 वाक्य लिखिए। कोयल बहुत मधुर गीत गाती है। कोयल बहुत चालाक पक्षी है। वह अपना घोंसला नहीं बनाती। वह कौवे के घोंसले में अपने अंडे सेने के लिए रख देती है। कोयल का रंग काला होता है और वह मधुर गीत गाती है। प्रश्न सातवां, तेजल के मामा को अपना घर क्यों बदलना पड़ा? तेजल के मामा जिस जगह पर रहते थे वह सरकारी जगह थी। तेजल के मामा जिस जगह पर रहते थे वह सरकारी जगह थी। लोगों को जगह खाली करने का नोटिस आया। उन्हें उस घर इसीलिए उन्हें वह घर खाली करके दूसरी जगह पर रहने के लिए जगह दे दी गई, जिसके कारण तेजल के मामा को सरकार का आदेश मानना पड़ा और घर बदलना पड़ा। प्रश्न आठवां, गंदे पानी से हमारे शरीर को होने वाले नुकसान के बारे में बताइए। गंदा पानी पीने से कॉलेरा, टाइफाइड, दस्त, हैजा जैसे रोग होते हैं। पानी में उपस्थित जंतु हमारे शरीर को बीमार कर देते हैं। इसीलिए हमें गंदा पानी का उपयोग नहीं करना चाहिए। कारण दीजिए। गांव में नदी अथवा तालाब का पानी स्वच्छ नहीं रहता, क्यों? गांव में लोग तालाब अथवा नदी में कपड़े धोते हैं, अपने पशुओं को नहलाते हैं, नदी किनारे मलमूत्र कचरा डालते हैं, जिसके कारण गांव की नदी अथवा तालाब का पानी स्वच्छ नहीं रहता। मटके से पानी निकालने के लिए डोया यानी डोंगा का उपयोग किया जाता है, क्यों? मटके से ग्लास से पानी निकालने पर हमारे हाथों की उंगलियां भीग जाती है और हमारे नाखूनों में उपस्थित मल पानी में घुलकर पानी को गंदा कर देता है, जिसके कारण हमें डोया अथवा डोने का उपयोग करके ही पानी निकालना चाहिए। कारखानों का दूषित पानी नदी में नहीं छोड़ना चाहिए, क्यों? कारखानों का जो दूषित पानी है वह नदी में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कारखानों का दूषित पानी नदी में छोड़ने से नदी का सारा पानी दूषित हो जाता है। ऐसा पानी पीने लायक नहीं रहता, जिससे कई रोग फैलते हैं।
पानी में रहने वाले जीव जंतु, मछली, जलचर प्राणियों की मृत्यु होती है। उन्हें ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, ऊपर सारा कचरा जम जाता है, जिसके कारण पानी के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा नहीं पहुंच पाती है और जलचर प्राणियों की मृत्यु होती है। इसीलिए हमें कारखानों का दूषित गंदा पानी नदी में नहीं छोड़ना चाहिए। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित प्रश्नों के 1-2 वाक्य में उत्तर लिखिए। पानी के प्राप्ति स्रोत बताइए। हमें पता है पानी का मुख्य प्राप्ति स्रोत बरसात है, यानी वर्षा ऋतु। साथ साथ नदी, कुआं, सरोवर, पोखर, तालाब, झरना, यह भी पानी के मुख्य स्रोत है जिनसे हमें पानी प्राप्त होता है। बाढ़ आती है तब क्या होता है? नदी में पानी का स्तर बढ़ जाता है, तब बाढ़ आती है। सारे गांव अथवा शहर में पानी भर जाता है, जिसके कारण जान और माल का बहुत नुकसान होता है। कई मार्ग और बिजली व्यवस्था बंद हो जाती है। पशु प्राणियों की भी मृत्यु हो जाती है। कई फसलें बर्बाद हो जाती है। प्रश्न तीसरा, राजू के खेती में उपयोग किया गया औजारों के नाम बताइए। अब राजू के खेत में कौन से औजार उपयोग में लाए जाते थे? हल, कुदाल, पहसूल या हंसिया जिसे कहते हैं, इल्लीज भी, या उसे इल्लीज भी कहते हैं। इन औजारों का उपयोग किया जाता था। प्रश्न चौथा, 10 रुपए का नोट ध्यान से देखिए। इस पर कितनी भाषाएं लिखी है? 10 रुपए का नोट ध्यान से देखने पर इस पर विविध राज्य की कुल 15 भाषाएं लिखी है। एक साथ उस नोट पर 15 भाषाएं तो लिखी है, साथ साथ और 2 भाषाएं भी उसमें अंकित है, एक अंग्रेजी और हिंदी, जो ऊपर में ही लिखी गई है। इस तरह नोट पर कुल 17 भाषाएं होती है, परंतु नोट पर लिखी कुल 15 ही भाषाएं दिखाई गई है। भारतीय चलनी नोट पर दिए गए बैंक का नाम लिखिए। भारतीय चलनी नोट पर भारतीय रिजर्व बैंक का नाम लिखा है। प्रश्न छठवां, भारतीय चलन मुद्रा और अबू धाबी की चलन मुद्रा बताइए। भारतीय चलन मुद्रा का नाम रुपया है और अबू धाबी की चलन मुद्रा जिसे दिरहाम कहते हैं। प्रश्न सातवां, भारतीय चलन सिक्के पर मूल्य के अतिरिक्त और क्या लिखा होता है? भारतीय चलनी सिक्कों पर मूल्य के अतिरिक्त देश का नाम लिखा होता है, जिस वर्ष में वह बना है उसका वर्ष लिखा होता है, राष्ट्रीय चिन्ह यानी अशोक स्तंभ होता है और नीचे सत्यमेव जयते लिखा होता है। प्रश्न आठवां, भारत की चलनी नोट पर किसकी तस्वीर दिखाई देती है? हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की तस्वीर दिखाई देती है। प्रश्न नौवां, पटोला साड़ी ऊंची कीमत पर बिकती है, क्यों? पटोला साड़ी में उपयोग किया जाने वाला रेशम के धागे मलाबारी सिल्क, जिसे कोशेटा सिल्क भी कहते हैं, उनसे बना होता है। वे सफ़ेद होते हैं और उन्हें बाहर से मंगवाया जाता है। उन्हें नाप के अनुसार रंग कर बांधा जाता है। इन सब कामों में 4 से 6 महीने की कड़ी मेहनत लगती है। यह हस्तकला बहुत सुंदर है और टिकाऊ है, इसीलिए पटोला साड़ी खूब ऊंचे दामों पर बिकती है। चलिए अभी विकल्प भी देख लेते हैं। सही विकल्प चुनकर उसका क्रम अक्षर चौरस में लिखिए। मटके से पानी निकालने के लिए उपयोग में लाया जाता है। अ जग, ब ग्लास और तीसरा क डोना। इन तीनों विकल्पों में से क विकल्प सही है। डोना, मटके से पानी निकालने के लिए डोना का उपयोग किया जाता है। प्रश्न दूसरा, निम्नलिखित साधनों में से किस वस्तु में अधिक पानी समाएगा?
अ विकल्प लोटा, ब बाल्टी और क ग्लास। इन तीनों विकल्पों में से ब विकल्प सही है, बाल्टी। निम्नलिखित साधनों में से बाल्टी में सबसे अधिक पानी समाएगा। तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य करने के लिए पानी आवश्यक नहीं है? पहला, हाथ धोने। दूसरा, नहाने के लिए। और क विकल्प, कागज़ की खिलौने बनाने में। इन तीनों विकल्पों में से क विकल्प सही है, कागज़ के खिलौने बनाने में पानी का उपयोग नहीं होता। चौथा, वाटर पार्क में किसकी अधिक बर्बादी होती है? भोजन की, अनाज की या पानी की? इन तीनों विकल्पों में से क विकल्प सही है, पानी की। वाटर पार्क में पानी की सबसे अधिक बर्बादी होती है। पांचवा, दस्त उल्टी हो तब पानी के साथ कौन सा पदार्थ घोलकर पीने से राहत मिलती है? नमक, शक्कर, धना जीरा और क विकल्प नमक अजवाइन। इन तीनों विकल्पों में से अ विकल्प सही है, नमक शक्कर का घोल पीने से राहत मिलती है। छठवां, पानी का मुख्य प्राप्ति स्रोत कौन सा है? अ झरना, ब बरसात और क नदी। इन तीनों विकल्पों में से ब विकल्प सही है, बरसात या वर्षा। सातवां, दूषित पानी पीने से होने वाले रोग है कौन सा? तीन विकल्प दिए हैं, क्षय, कॉलरा और इन्फ्लुएंजा। तीनों विकल्पों में से ब विकल्प सही है, कॉलरा। प्रश्न दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, पानी यह खाली जगह संपत्ति है, पानी यह प्राकृतिक संपत्ति है। बड़े शहरों में दूसरा, बड़े शहरों में पानी को जंतु रहित करने के लिए खाली जगह गैस छोड़ी जाती है, क्लोरीन गोलियां अथवा क्लोरीन गैस छोड़ी जाती है। तीसरा, टाइफाइड खाली जगह द्वारा फैलने वाला रोग है, टाइफाइड खराब पानी द्वारा फैलने वाला रोग है। चौथा, ज़मीन से पानी बाहर निकालने के लिए ट्यूबवेल का उपयोग होता है, तो यहाँ पर ट्यूबवेल खाली जगह में आएगा। पांचवा, शौच क्रिया के बाद साबुन से हाथ धोना चाहिए, शौच क्रिया खाली जगह में आएगा। छठा, दूषित पानी को साफ करने के लिए पानी को खाली जगह पीना चाहिए, उबाल कर पीना चाहिए। प्रश्न तीसरा, सही अथवा गलत का निशान लगाइए। पानी पिए बिना लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, गलत। वाटर पार्क में पानी की बर्बादी होती है, सही। टपकते नल की रिपेयरिंग करना अर्थात पानी बचाना है, सही। मटमैले पानी में फिटकरी डालने से पानी का कचरा नीचे बैठ जाता है, सही। पानी भरने का मटका या साधन रोज साफ करना चाहिए, सही। जोड़ियां मिलाइए। यहाँ पर दो खंड दिए हैं, एक अविभाग एक ब विभाग। अविभाग में से ब विभाग में से सही विकल्प चुनकर लिखना है। साफ पानी तो 5वें क्रमांक का आएगा, रंग और गंध बगैर तथा स्वच्छ। दूषित पानी जिसके लिए 3रे क्रमांक का आएगा, दस्त उल्टी। गंदे पानी का गड्ढा, इसके लिए पहला आएगा मच्छरों का उद्भव, क्योंकि गंदे पानी से ही मच्छर उत्पन्न होते हैं। पानी का मुख्य प्राप्ति स्रोत, इसके लिए 2 नंबर का आएगा, बरसात। प्रश्न वर्गीकरण कीजिए। यहाँ पर कुछ दिनांक के अनुसार त्यौहार दिए गए हैं और कुछ तिथि के अनुसार त्यौहार दिए गए हैं, जैसे उत्तरायण, भाई दूज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, स्वतंत्रता दिन, गांधी जयंती, नाताल, बाल दिवस, रामनवमी, गणेश चतुर्थी। ये सारे ब्रैकेट में
त्योहारों के नाम दिए हैं। उन्हें दिनांक के अनुसार और तिथि के अनुसार दो भागों में विभाजित करना है। दिनांक के अनुसार त्योहार उत्तरायण, स्वतंत्रता दिन, गांधी जयंती, नाताल, बाल दिवस, यह सभी दिनांक के अनुसार आने वाले पर्व है। तिथि के अनुसार आने वाले त्योहार भाई दूज, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, रामनवमी, गणेश चतुर्थी, यह सभी त्योहार तिथि के अनुसार आने वाले त्योहार हैं। पाठ 19 का विकल्प कर लेते हैं, मिलकर खाए। पाठ 19। प्रश्न पहला, सही विकल्प चुनकर चौरस में क्रमाक्षर लिखिए। प्रश्न पहला, पतंगों का त्योहार। ए उत्तरायण, बी होली और सी नवरात्रि। इसमें सही विकल्प अ है, ए उत्तरायण। रंगों का त्योहार। ए होली, बी दीपावली, सी नाताल। रंगों का त्योहार सी ए विकल्प है, होली। प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा त्योहार भाई बहन के प्रेम का त्योहार है? ए उत्तरायण, बी रक्षाबंधन और सी दशहरा। तीनों विकल्पों में से बी विकल्प सही है, रक्षाबंधन। मध्याह्न भोजन बालकों को सप्ताह में कितने दिन मिलता है? ए 5 दिन, बी 4 दिन और सी 6 दिन। तीनों विकल्पों में से सी विकल्प सही है, 6 दिन मध्याह्न भोजन बालकों को मिलता है। प्रश्न 5वां, नाताल किस धर्म का त्योहार है? पारसी, ख्रिस्ती या सिख? तीनों विकल्पों में से सी विकल्प सही है, सिख। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पटाखों का त्योहार खाली जगह है, दीपावली। दूसरा, 15 अगस्त खाली जगह त्योहार के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तीसरा, खाली जगह त्योहार में ऊंधियों और जलेबी खाते हैं, उत्तरायण के त्योहार में ऊंधियों और जलेबी खाते हैं। चौथा, प्रजासत्ताक दिन खाली जगह को मनाया जाता है, यानी 26 जनवरी को मनाया जाता है। खाली जगह को मकर संक्रांति भी कहते हैं, उत्तरायण के त्योहार को मकर संक्रांति भी कहते हैं। स्कूल में सभी दोस्त मिलकर खाली जगह भोजन करते हैं, स्कूल में सभी दोस्त मिलकर मध्याह्न भोजन करते हैं। 7वां, सभी को भोजन खाली जगह व खाली जगह मिले इसका ध्यान अध्यापक रखते हैं, सभी को भोजन गर्म व ताज़ा मिले इसका ध्यान अध्यापक रखते हैं। इसी के साथ हमारा यह रिवीजन वाला वीडियो अभी यहीं ख़त्म होता है। इसी के साथ हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।